राक्षसों के बीच युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया और धरती को हिला देने वाली लड़ाई खूनी और दुखद थी, तुलना से परे चौंकाने वाली। राक्षसों की विशाल सेना के भीतर दर्जनों अराजक गुफाचरण अजय दानव साधकों ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को उजागर किया था। उन्होंने चियांग झान के शरीर को बंद कर दिया और एक साथ उस पर हमला किया। उनमें से किलिन तानाशाह जानवर, अराजक जानवर और पेटू जानवर थे। ये लूटने का एक शानदार अवसर था जब तक वे किलिन तानाशाह जानवर को मार सकते थे। अराजक जानवर, पेटू जानवर, चियांग झान के पास 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों को समझने का मौका होगा। उस समय उसकी ताकत निश्चित रूप से उसी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों को पार कर जाएगी और उसके लिए उन लोगों को चुनौती देना आम बात होगी जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और दर्जनों तावीज निकाले। बच्चे, तुम्हारा अंत आ गया है, अपना जीवन सौंप दो। यदि आप जड़ों से जड़ों को नहीं हटाते हैं तो आप वसंत की हवा में फिर से उगाएंगे। हर कोई, ये बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो। सब लोग एक साथ हमला करें। जब तक हम इस बदमाश को मार देंगे हमें उसके शरीर पर ताबीज प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हवा में कई जानलेवा दिव्य इंद्रियां चमक रही थी। दर्जनों अराजक गुफाचरण अजय दानव साधक एक ही समय में उन पर झपट पड़े। वे बाघों और बाघों की तरह थे, क्रूर और क्रूर। उनकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। इनमें से प्रत्येक दिव्य जानवर पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। उनमें से सबसे कमजोर चियांग झान से अधिक शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली दिव्य जानवर एक भयंकर बाघ था और यह वास्तव में अराजक गुफाचरण 7वीं परत तक साधना कर चुका था। इसका विशाल शरीर सभी जानवरों के राजा की गरिमा से भरा हुआ था और कोई भी इसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि इसमें चियांग झान को एक पल में मारने की क्षमता थी और इसने चियांग झान को अपने पक्ष में एक कांटा माना था। हालांकि जब दर्जनों अराजक गुफाचरण दिव्य जानवरों ने चियांग झान को तुरंत गोल्डन हूं और बीजी तानाशाह जानवर को मारते देखा तो उनमें से किसी ने भी अकेले उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सिर्फ इसलिए कि एक दिव्य जानवर ने चियांग झान से लड़ने की हिम्मत नहीं की, इसका मतलब यह नहीं था कि सभी दिव्य जानवर एक साथ उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार उनकी ताकत स्पष्ट थी। चाहे चियांग झान के पास कितने भी तावीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंतर चियांग झान को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। दर्जनों अराजक गुफाचरण अजय दिव्य जानवरों ने एक साथ हमला किया। सबसे पहले वे चियांग झान को पालने में मारना चाहते थे और दूसरी बात, वे चियांग झान के शरीर से तावीज लूटना चाहते थे। इसलिए उन सभी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया। हांगलांग, ऊर्जा जो सुनामी की तरह थी, सभी प्रकार के विशेष तत्व कानूनों के साथ मिश्रित थी और एक भयानक तरीके से चियांग झान की ओर बढ़ी। भयानक ऊर्जा हजारों फीट ऊपर उठी और तबाही मचाई। हमले हर जगह थे। एक पल में पूरे सीबेड वर्ल्ड को नष्ट कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का क्या मतलब था? दुनिया के अंत से उसका क्या मतलब था? आज चियांग झान ने आखिरकार एक ही समय में दर्जनों अराजक गुफाचरण दिव्य जानवरों द्वारा किए गए सबसे शक्तिशाली हमले को देखा था। उन्होंने शून्य को चकनाचूर कर दिया, सब कुछ चीर दिया और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। भयानक शक्ति उस समय से ज्यादा कमजोर नहीं थी जब उसने ब्लेड भगवान के जन्मजात स्थान को विस्फोटित किया था। इस तरह के विनाशकारी हमले के साथ भले ही चियांग झान ने प्रारंभिक अवधि चरण में अविनाशी कानून की खेती की हो और मृतकों को 100 बार वापस जीवन में लाने की शक्ति में महारत हासिल की हो, फिर भी वो मर सकता था। मौत के सामने चियांग झान हमेशा की तरह शांत और संयमित था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और संत को पकड़ लिया, फिर वो आसमान में उड़ गया
धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही चियांग झान और संत गायब हुए, वो स्थान जहां वे थे असीम ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के विशेष नियमों से आच्छादित हो गया। अंतरिक्ष की परतें पाउडर में बदल गई और सारी हवा और बादल विनाश के कगार पर लग रहे थे। आसपास की राक्षस सेना और शैतान दाव विशेषज्ञ द्वारा कम से कम दर्जनों संरचनाएं बनाई गई थी। वे अपनी लाशों और खजानों के साथ पतली हवा में गायब हो गए। वे सभी नष्ट हो गए। ये दृश्य देखकर चियांग झान अभी भी शांत रहने में सक्षम था, लेकिन संत का चेहरा पीला पड़ गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। हालांकि उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, लेकिन ये उसके जीवन में पहली बार था कि उसने इतनी भयानक लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। तुम्हें अभी मेरे जन्म स्थान में छिप जाना चाहिए। युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ाते हुए चियांग झान ने पाया कि राक्षसी शैतानों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों पागल हो गए हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उन अराजक गुफाचरण अजय दानव साधकों ने संत की मृत्यु के लिए खतरा पैदा किया था। ये अराजक गुफाचरण दिव्य जानवरों के लिए आधे कदम द्वारा बनाई गई एक भव्य संरचना थी। ये संत को गंभीर नुकसान भी पहुंचाएगा। एक अजय अराजक गुफाचरण योद्धा की पहली परत आमतौर पर पागल हो जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती है, लेकिन इस अभूतपूर्व युद्ध में वो किसी भी समय मर सकता है। हालांकि चियांग झान के मन में संत के लिए कोई भावना नहीं थी। उसने पहले भी उसका जेड शरीर देखा था और उसने उसे उपहार के रूप में वध कानून दिया था। वो उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान किलिन तानाशाह जानवर, अराजक जानवर और ताओटी जानवर को मारने की जल्दी में था। उसके पास संत की रक्षा करने का समय नहीं था। इस स्थिति के कारण उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपने हाथ के झटके से संत को अपने जन्म स्थान में फेंक दिया। उसके बाद आकाश से उतरे एक दिव्य हथियार की तरह वो दर्जनों अराजक गुफा मंच के अजय दिव्य जानवरों के बीच एक झटके से उतरा। मरो! चियांग झान ने किलिन तानाशाह जानवर को अपनी हत्या के इरादे से भरी आंखों से देखा। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक काला तावीज निकाला। इस तावीज का आकार अष्टकोणीय था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे मोटी स्याही में भिगोया गया हो और ये एक राक्षसी रोशनी से टिमटिमा रहा हो। इसके भीतर एक दिव्य ड्रैगन छिपा हुआ था। ये क्रूर और क्रूर था और इसकी आभा जंगली और जंगली थी। इसने अपना आकाश निगलने वाला मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए। ये चाकू या तलवार की तरह था। ये तेज, तीखा और ठंडा था। एक जोरदार धमाके के साथ काला तावीज चियांग झान के हाथ से छूटते ही हवा में फट गया। फिर एक क्रूर दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने किलिन तानाशाह जानवर को निगल लिया। तावीज ने तुरंत चियांग झान को मार डाला। किलिन तानाशाह जानवर को बंद करने वाली लाश रुकी नहीं। उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा और अराजक जानवर के बगल में दिखाई दिया। चियांग झान ने एक और तावीज निकाला। जब उसने इसे सक्रिय किया तो उसने देखा कि तावीज लाल सुनहरे रंग का था। यह चमक रहा था और इस पर एक विशाल आदमी बना हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ में एक धनुष और अपने दाहिने हाथ में एक तीर पकड़ रखा था। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। धमाका! तावीज फट गया और तीर चमक उठा। ऐसा लगा जैसे पौराणिक देवता ने सूरज को मार दिया हो और ये अराजक जानवर के सिर को छेद गया। इसी तरह लाश को भी सील कर दिया गया था। एक चमक के साथ चियांग झान ने ताओटी पर हमला किया। उसके हाथ में एक काला और सफेद तावीज दिखाई दिया, जैसे कि इसे जानवर की खाल से परिष्कृत किया गया हो। अग्नि देवता के ऊपर एक मानव आकृति थी जो रक्त की लाल लपटों से जल रही थी, बिल्कुल एक प्राचीन अग्नि देवता की तरह। यह राजसी और दबंग था। धमाका!
चियांग झान ने एक बार फिर तावीज को सक्रिय किया। अग्नि देवता जैसी दिखने वाली एक मानव आकृति ने ताओटी भयंकर जानवर को पकड़ लिया। उसके सारे मांस, खून और हड्डियों को राख में बदल दिया। हालांकि जन्म स्थान और भय का नियम अभी भी बरकरार था। एक के बाद एक उन्होंने किलिन तानाशाह जानवर, अराजक भयंकर जानवरों और ताओटी भयंकर जानवरों का शिकार किया। हालांकि ये बात करने में धीमी थी। हालांकि जब चियांग झान ने ताओटी जानवर के जन्म स्थान और भय के नियम को हटा दिया, जाहिर तौर पर एक अभूतपूर्व खालीपन महसूस किया। अपने सदमे में चियांग झान ने टेलीपोर्ट किया और भाग गया। उसका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। अब खतरे में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसे जो करने की जरूरत थी वो था ऐसी जगह ढूंढना जहां कोई न हो। क्षय, अंत, उत्पत्ति, निराशा और पुनर्जन्म को समझना। एक बार भय के नियमों और अन्य अद्वितीय विशेषताओं को सफलतापूर्वक समझ लिया गया तो ये एक महान उपलब्धि होगी। जल्दी करो, जगह को सील करो। हम इस बच्चे को भागने नहीं दे सकते। सब लोग, चलो एक साथ हमला करते हैं। हमें इस बदमाश को हर कीमत पर मारना चाहिए। अगर हम इस बदमाश से छुटकारा नहीं पाते हैं तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। मार डालो। दिव्य भावना शून्य में फैल गई, लगातार टिमटिमाती रही। कुछ दर्जन अराजक गुफा मंच अजय दानव साधकों की आंखों में भयंकर चमक दिखाई दी। वे बाघों और चीतों की तरह खून के प्यासे और क्रूर थे और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उन्होंने देखा कि चियांग झान अपनी उंगली के एक झटके से किलिन तानाशाह जानवर को मार रहा है। ये एक अराजक जानवर था। हालांकि ताओटी जानवर हैरान था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। आखिरकार उसकी ताकत चियांग झान से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा उनके पास संख्या में पूर्ण लाभ था। जब तक वे चियांग झान को फंसा सकते थे, ये लगभग तय था कि मारा जाएगा। गड़गड़ाहट, ऐसी ऊर्जा जो आकाश और पृथ्वी को उलट सकती थी। दर्जनों अराजक गुफा मंच अजय दानव साधकों से स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह निकली। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, पूरे दृश्य को ढक दिया। भयानक स्थानिक ऊर्जा ने तुरंत पूरे समुद्र तल की दुनिया को सील कर दिया। दुर्भाग्य से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान ने यह कहते ही छोड़ दिया। वो हवा की तरह तेज था और गरज की तरह तेज था। उसका शरीर कांप उठा और वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुरंत टेलीपोर्टेशन, तुरंत टेलीपोर्टेशन, एक ही विचार से लाखों मील। हालांकि वो खतरे से बचने वाला पहला व्यक्ति था, चियांग झान केवल कुछ दर्जन मील ही टेलीपोर्ट कर पाया था। युद्ध के मैदान से निकलने से पहले आसपास का शून्य पहले ही उल्कापिंडों में बदल चुका था। इसे अलग करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उसने अभी अभी लगातार 5 तावीज जलाए थे। उसकी साधना पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपनी रस्सी के अंत में था। इस समय अराजक गुफा अवस्था के अजय दानव साधक की तो बात ही छोड़िए। कई दिव्य जानवरों द्वारा बनाई गई संरचना भी उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। उसकी दिव्य भावना टिमटिमाती रही। चियांग झान की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके बाद वो प्रकाश की किरण में बदल गया और गहरे समुद्र में चला गया। अंतहीन अंधेरे में चियांग झान ने एक सीधी रेखा बनाई और एक गिरते हुए तारे की तरह नीचे की ओर बढ़ता रहा। एक अज्ञात समय के बाद एक बार फिर उसके पैरों के नीचे से एक परिचित आभा आई। तुरंत चियांग झान के शरीर से एक दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई की भावना फूट पड़ी, यहां तक कि उसके शरीर में बह रहा खून भी उबल रहा था। यह एहसास बहुत जाना पहचाना था। ऐसा एक बार हुआ था जब चियांग झान राक्षसी शैतानों के युद्ध के मैदान में आया था। अब जब यह अजीब एहसास फिर से हुआ था तो वो अपने दिल में संदेह की एक झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। किस तरह की शक्ति उसे इतनी तीव्र उत्तेजना दे सकती है?
हालांकि वो इसके बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन चांग झा ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी साधना बहुत कम हो गई है। उसे डर था कि अगर उसे कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिल भी जाए तो भी वो इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। आखिरकार अवसर और जोखिम एक साथ होते हैं। चांग झान से बेहतर ये कोई नहीं जानता था। अपने जीवन में वो कमजोर से मजबूत बन गया था। हालांकि उसे अनगिनत सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें मिली थी, फिर भी वो हर बार मर जाता था। इन सभी को एक तरफ रखते हुए चांग झान को लगा कि परिचित क्यूई अस्तित्वहीन रुक रुक कर आती है। भले ही उसकी जान को खतरा हो, लेकिन वो उसे नहीं पा सकता। इसके बारे में सोचने के बाद चांग झान ने अस्थायी रूप से अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने और क्षय को समझने का अवसर लेने का फैसला किया। टर्मिनस, उत्पत्ति, निराशा, पुनर्जन्म और भय की शक्तियां सभी अद्वितीय थी। एक बार जब वो सफल हो जाता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाती। समय आने पर अवसरों की तलाश करने में बहुत देर नहीं होगी। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और उसकी छवि की एक झलक के साथ संत महिला पतली हवा से प्रकट हुई। वरिष्ठ बहन, मैंने अभी युद्ध में अपनी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी है। मुझे पहले अपनी चरम स्थिति में वापस आने की आवश्यकता है। कृपया मेरी रक्षा करें। चियांग झान मुस्कुराया और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने निगलने के नियम की शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। धमाका! चियांग झान के शरीर के भीतर एक काली ऊर्जा थी जो एक बवंडर की तरह थी। भयानक चूषण बल प्रागैतिहासिक युग के एक क्रूर जानवर की तरह था। इसने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया, जिससे स्वर्गीय आत्मा शिरा को पागलपन से परिष्कृत किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुल 2 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं हिंसक रूप से फट गई। ये शुद्ध और राजसी ऊर्जा में बदल गई, जिसने चियांग झान के जम स्थान को भर दिया। ये ऐसा था जैसे एक तूफानी समुद्र ऊपर उठ रहा हो। हांगलांग एक गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनाई दी। चियांग झान प्रसन्न था। 2 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं को अवशोषित करने के बाद न केवल उसकी साधना अपनी चरम अवस्था में लौट आई थी, बल्कि ये पहले से भी अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी साधना का आधार पहले से ही अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर पहुंच चुका था। ये लड़ाई का लाभ था। सामान्य परिस्थितियों में चियांग झान ने अभी अभी अराजक गुफा चरण को तोड़ा था और उसके लिए अपनी अड़चन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद उसकी साधना का आधार छलांग और सीमा से बेहतर हो गया था और उसकी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ था। एक बार की बात है, ब्लेड भगवान के जन्मजात स्थान को परिष्कृत करने के बाद उसने पहली बार अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए 800,000 से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराओं का उपभोग किया था। उसका साधना आधार उसकी मूल शक्ति के 10वें हिस्से तक पहुंच गया था और अब वो केवल अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर था। हालांकि उसने 2 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसकी क्षमता ब्लेड भगवान से अधिक थी। अगर वो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर सकता है, ब्लेड भगवान को पार करना धूल उड़ाने जितना आसान था। यह क्षमता का पहलू था। ताकत के मामले में हालांकि चियांग झान को अभी भी उस स्थिति में वापस आना बाकी था जब वो शेन नेटियन से लड़ता था, लेकिन इस समय अगर वो हांग जियांगटियन से लड़ता, भले ही वो अपनी असली ताकत छिपा रहा हो, अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना उसके लिए हथेली को उलटने जितना आसान होता। बेशक चियांग झान की मौजूदा ताकत के साथ वो केवल हांग जियांगटियन को ही हरा सकता था। अपने प्रतिद्वंदी को मारना बेहद मुश्किल था। आखिरकार हांग जियांगटियन ने पहले ही
पवन के नियमों और क्षय के नियमों को एकीकृत कर लिया था। चियांग झान अभी भी कानून की चमत्कारी शक्ति से मेल नहीं खा पा रहा था जिसे उसने संघनित किया था। हालांकि चियांग झान ने पहले ही अमर, वध और मृत्यु को समझ लिया था। भक्षण, 4 अलग अलग प्रकार के विशेष नियम। उनमें से एक अविनाशी नियम था। वध नियम सभी प्रारंभिक अवधि चरण में पहुंच चुके थे। पुनरुत्थान की शक्ति जो 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसे एक दृढ़ जीवन शक्ति दे सकती थी। जब तक उसे कोई विनाशकारी चोट न लगे, वो किसी भी समय अपनी चरम अवस्था में पहुंच सकता था। उसकी जीवन शक्ति को 100 गुना कम करने की शक्ति में सभी जीवन को मारने की क्षमता थी। सभी जीवन शक्ति को नष्ट करने की शक्ति अत्यंत विनाशकारी थी। इन 2 विशेष नियमों में महारत हासिल करने के बाद चियांग झान हमला कर सकता था, पीछे हट सकता था और बचाव कर सकता था। उसके पास आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं थी और वो लगभग अजेय था। अगर उसने समीकरण में मृत्यु को जोड़ दिया, निगलने के नियमों की शक्ति, पूरी दुनिया में एक ही स्तर के मार्शल कलाकारों के बीच यह संभावना थी कि बहुत से लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने पहले ही क्षय की शक्ति को लूट लिया था। समाप्ति, उत्पत्ति, निराशा, पुनर्जन्म और भय, ये कानून के 6 विशेष गुण थे। जब तक वो ध्यान करता रहेगा, उसे भविष्य में 10 विशेष नियमों की शक्ति प्राप्त होगी। इसका क्या मतलब था? इस दुनिया में केवल 10 प्रकार के विशेष नियम थे जिन्हें सबसे शक्तिशाली और गहन माना जाता था। चियांग झान ने उन सभी में महारत हासिल कर ली थी, जो पूर्णता के महान चक्र तक पहुंचने के बराबर था। इस तरह की दुनिया को हिला देने वाली ताकत उसे पहले स्वर्ग पर गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। वो इस दुनिया की हर चीज को नीचे देखने में सक्षम था। उत्साह की एक लहर के बाद चियांग झान ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी सारी एकाग्रता को एकाग्र किया और क्षय के नियमों को समझना शुरू कर दिया। क्षय, जीवन मर जाता है। हर चीज का सार क्षतिग्रस्त और सड़ जाता है। दुनिया क्षय हो रही है। सूर्य और चंद्रमा बिखर गए हैं। सारा जीवन समाप्त होने जा रहा है। क्षय का वास्तविक सार नष्ट हुए बिना ही स्वयं नष्ट हो गया है। ये हड्डी से जुड़ी गैंग्रीन की तरह है, अदृश्य जहर। चियांग झान क्षय के नियम को समझने में डूबा हुआ था। उसका दिमाग चमक रहा था। उसका दिमाग खाली था और उसके दिमाग में सभी तरह के अद्भुत विचार उभर रहे थे। वो पहले से ही क्षय की शक्ति को समझ चुका था। वो क्षय के नियम की गहराई को कमोबेश समझ चुका था और अब वो परत दर परत इसका विश्लेषण कर रहा था। स्रोत का पता लगाने के बाद उसे धीरे धीरे क्षय शब्द का सही अर्थ महसूस हुआ। 2 घंटे बाद चियांग झान के पतले शरीर से एक धूसर सफेद ऊर्जा बह निकली। पहले तो ये पानी की एक लहर की तरह थी जो थोड़ी सी हिल रही थी, लेकिन पलक झपकते ही ये अशांत लहरों में बदल गई जो नोवे स्वर्ग में जाने वाली थी। भयानक ऊर्जा में क्षयकारी आभा थी। जहां भी वो गुजरी, होंगलोंग, शून्य में अनगिनत वर्महोल दिखाई दिए और धरती जानलेवा जहर में भीगी हुई लग रही थी। सभी फूल और पौधे एक पल में मुरझा गए और सड़ गए और सभी प्रकार के समुद्री जीव हवा से सूख गए। हल्के से झटके से वे पाउडर में बदल गए। इस तरह का संकेत स्पष्ट रूप से क्षयकारी कानून की शक्ति को समझ रहा था। चौथा विशेष गुण कानून ऊर्जा। संत ने चियांग झान को चकित होकर देखा। उसकी आंखें सदमे से भर गई। जब से ये अजेय युवक युद्ध के मैदान में उतरा, तब से उसने वध के नियम को समझ लिया था। मृत्यु, भक्षण, 3 विशेष गुण, एक उच्च जन्मजात प्रतिभा। उसकी समझ की क्षमता बेजोड़ थी, स्वर्ग के नीचे बेजोड़। अब उसने क्षयकारी कानून की शक्ति को समझ लिया था। यह पहले से ही चौथे प्रकार की विशेष गुण शक्ति थी। इस दुनिया में वास्तव में ऐसी असामान्य प्रतिभा थी। भले ही पवित्र युवती ने इसे स्पष्ट रूप से देखा,
लेकिन वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी, क्योंकि ये पहले से ही उसके विचारों की सीमाओं को पार कर चुका था। आपको पता होना चाहिए कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय शैतान दाओ में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, और इसका एक लंबा इतिहास था। इसकी एक मजबूत नींव थी, और पिछले लाखों वर्षों में इसने अनगिनत सुंदर बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि एकमात्र व्यक्ति जो 2 विशेष गुणों के नियमों को समझ सकता था, वो संत का पिता था, 5 तत्व शैतान संप्रदाय गुरु। यही कारण था कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय गुरु दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने और दुनिया पर हावी होने में सक्षम था। उन्हें किलिंग सेक्ट मास्टर, सर्वोच्च दानव और एओलिह के साथ पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में भी जाना जाता था। हांग जियांगटियन ने पवन कानून, क्षय कानून को समझा था और यौगिक कानून को संघनित किया था। उन्हें शैतान दाओं के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। संतनी अपने पिता का भगवान की तरह सम्मान करती थी। ये न केवल उसकी हैसियत के कारण था, बल्कि ताकतवर लोगों के प्रति उसकी प्रशंसा के कारण भी था। जहां तक हांग जियांगटियन की बात है, हालांकि वो उसे अपनी नजरों में नहीं रखती थी, फिर भी वो उससे डरती थी। हालांकि जब संतनी ने चियांग झान की प्रतिभा देखी, जो दुनिया को चौंका सकती थी और भूत प्रेतों और देवताओं को रुला सकती थी, तो वो सबसे पवित्र आस्तिक की तरह थी जिसने आस्था के देवता को देखा था। उस तरह की पूजा उसके खून और आत्मा में गहराई तक समा गई थी। संतनी ने पहले ही चियांग झान के लिए आराधना विकसित कर ली थी। अब वो अपनी आंखों से चियांग झान को घूरती रही। उसका दिल अब दूसरे पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्मूलन का नियम, दुनिया का अंत और सभी जीवन का शाश्वत अंत। ब्रह्मांड का विनाश अंत के लिए है, जीवन की मृत्यु अंत, तथाकथित अंत शाश्वत लुप्त होना है। समय एक चमकती हुई रोशनी की तरह तेजी से गुजरा और पलक झपकते ही गायब हो गया। चियांग झान ने क्षय के नियम को समझ लिया तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना ध्यान उन्मूलन के नियम की शक्ति पर केंद्रित किया और अथक परिश्रम से उसका अध्ययन किया। जल्द ही उसके शरीर से एक और भयानक ऊर्जा निकली, जिसने पूरे शून्य को घेर लिया। उन्मूलन के नियमों की शक्ति, कानून की यह विशेष प्रकार की शक्ति चियांग झान के चारों ओर फैल गई, जो उमड़ रही थी और तबाही मचा रही थी। एक पल में इस दुनिया में प्रलय का दृश्य दिखाई दिया। संतनी को सुखद आश्चर्य हुआ। वो हैरान थी कि चियांग झान की प्रतिभा उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह सांसारिकता से परे जाकर एक संत बन गया था। वो खुश थी कि वो ऐसी अद्वितीय प्रतिभा से मिलने में सक्षम थी। निस्संदेह ये स्वर्ग का आशीर्वाद था कि वो ऐसी अद्वितीय प्रतिभा से मिलने में सक्षम थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। चियांग झान वध, मृत्यु, भक्षण, क्षय और समाप्ति के कानून के 5 विशेष गुणों को समझने में सक्षम था। इसका मतलब था कि उसके पास कानून के अन्य विशेष गुणों को समझने का मौका था। संत को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। निश्चित रूप से चियांग झान अभी भी अपनी साधना अवस्था में डूबा हुआ था। वो एक बूढ़े भिक्षु की तरह ध्यान कर रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। हालांकि उसका शरीर लगातार एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान के शरीर से चौंकाने वाली ऊर्जा की लहरें आसमान में उठीं और ये आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई दुनिया को हिलाकर रख देती थी और एक भयानक आभा छोड़ती थी। ये विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की आभा थी। हमले हर जगह थे, जिससे संत डर गए और उसे 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी चमकदार फीनिक्स आंखों में सदमे की झलक दिखाई देती रही। सिर्फ 6 घंटों में पवित्र युवती ने पाया कि चियांग झान ने मूल को समझ लिया था। निराशा, पुनर्जन्म, 3 विशेष नियम और वध
जिसे उसने अतीत में समझा था। मृत्यु, भक्षण, क्षय और समाप्ति के नियम। दूसरे शब्दों में, चियांग झान ने 8 प्रकार के विशेष नियमों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वो मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी संतनी हैरान और अवाक थी। उसने मिट्टी की मूर्ति की तरह चियांग झान को देखा और यहां तक कि सांस लेना भी बंद कर दिया। आखिरकार मैंने तुम दोनों को पा लिया। इस समय एक उदास आवाज, जो नरक की गहराई से बहने वाली ठंडी हवा की तरह लग रही थी, शून्य में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। इसने लोगों को अनजाने में अपने दिल की गहराई से उठने वाली ठंडी ठंड का एहसास कराया। चीर, अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के विशाल शून्य में एक चौड़ी दरार दिखाई दी, जैसे कि इसे किसी अदृश्य शैतान के हाथ ने फाड़ दिया हो। उसके बाद एक सफेद कपड़े पहने युवक लोहे के खून से सने घातक आभा के साथ दरार से बाहर निकला। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और वो लंबा और बड़ा था। उसकी कमर और भुजाएं पतली थी और उसके कंधे मुड़े हुए थे। उसके लंबे बाल उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे और हवा में लहरा रहे थे। उसके चौड़े माथे पर तीखी भौहें और साफ आंखें थी। उसकी आंखें एकदम साफ थी और उनमें एक चमकदार चमक थी। उसका पूरा शरीर चमकीले प्रभा मंडल के एक के बाद एक घेरे में लिपटा हुआ था। ये एक धधकते सूरज की तरह था जो आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और ये असीम चमक के साथ चमक रहा था। उसकी आभा आसमान में उड़ गई और सभी दिशाओं में नीचे देखने लगी। होंग जियांगटियन, संतनी चौंक गई और फिर उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और एक तलवार निकाली। उसे सफेद कपड़े पहने युवक की ओर इशारा किया। ये आदमी शैतान दांव का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होंग जियांगटियन था। चियांग झान और संत द्वारा अपमानित होने के बाद, खासकर ये देखने के बाद कि चियांग झान शैतान युद्ध के मैदान में कैसे प्रसिद्ध हो गया था, जितना अधिक वो लड़ता था उतना ही वो मजबूत होता जाता था और वो इस शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करने के लिए दृढ़ था। हालांकि चियांग झान ने गोल्डन हू, बीजी और किलिन को मारने के लिए तावीज का इस्तेमाल किया। अराजकता, लोलुपता और दिव्य जानवरों के अन्य अधिपतियों हांग जियांगटियन ने उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। शुरू में उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान की आभा कमजोर हो जाएगी और वो अचानक अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मौका देखकर हांग जियांगटिन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए चियांग झान को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से राक्षसी शैतानों के बीच युद्ध पूरी तरह से भड़क गया था। उसके लिए घेरे से बाहर निकलना और चियांग झान को ढूंढना आसान नहीं था। हांग जियांगटिन को जो बात खास तौर पर उत्साहित कर रही थी वो ये थी कि चियांग झान वास्तव में साधना की अवस्था में था। अगर वो अभी कोई कदम नहीं उठाता तो उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। बिना कुछ कहे हांग जियांगटिन ने चियांग झान पर मुक्का मारा। धमाका! जैसे ही मुट्ठी का बल खुला, एक तेज हवा चली और आकाश और पृथ्वी अलग हो गए। पूरी सीबेड दुनिया परत दर परत ढह गई। पृथ्वी की आग का मैग्मा लहरों की तरह आसमान में उड़ गया और हर जगह प्रलय का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे बेजोड़ शैतान भगवान दुनिया का राजा था। हांग जियांगटिन की क्यूई ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया और उसकी क्रूरता बेमिसाल थी। ऐसा लग रहा था कि वह लापरवाही से मुक्का मार रहा है, लेकिन वास्तव में उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था। भयानक ऊर्जा एक बर्फ के पहाड़ की तरह थी जो गिरकर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रही थी। इसने हर जगह तबाही मचाई और यौगिक कानून की भयानक शक्ति एक बवंडर की तरह आसमान में फैल गई। इसने सब कुछ चीर दिया, दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया और यहां तक कि देवताओं और भूतों को भी पीछे हटना पड़ा।
5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हांग जियांगटियन की प्रतिष्ठा अवांछित नहीं थी। उसने अपनी सारी शक्ति को एकाग्र किया और अपने सबसे शक्तिशाली हमले से हमला किया। मुट्ठी ने आकाश को तोड़ दिया। इसने सूर्य और चंद्रमा को चकनाचूर कर दिया और सितारों को चकनाचूर कर दिया। उसकी अद्वितीय मुट्ठी की शक्ति स्वर्गीय नदी के विपरीत प्रवाह की तरह थी। यह हिंसक रूप से बह रही थी और इसने एक राजसी वातावरण को फैला दिया। इस मुक्के की शक्ति उसी स्तर के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकती थी। यहां तक कि एक दूसरे और तीसरे स्वर्गीय अराजक गुफाचरण के विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे यदि वे इसका सामना करते। हालांकि होंग जियांगटियन घमंडी और दबंग था। वो जानता था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था और इसीलिए उसने अपने अंतिम हमले के साथ हमला किया। तलवार क्यूई आकाश में उड़ रही है। संत ने अपनी भौहें उठाई और उसकी कोमल आंखें तुरंत ठंडी हो गई। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और जोर से हमला किया, जैसे कि 9 स्वर्ग की गहन लड़की स्वर्ग में बह रही थी। उसने देवताओं और शैतानों को मार डाला। उसकी अद्वितीय तलवार की ऊर्जा भारी थी और पूरे शून्य को घेर लिया। ये तलवार की आभा स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई, पहाड़ों और नदियों को चीरती हुई और अजेय बल के साथ बह गई। स्वूश, स्वूपश, 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 स्वूपश। विशाल और शक्तिशाली तलवार की आभा एक उफनती नदी की तरह थी। लहर दर लहर ये बहुत भारी थी और ये भयंकर रूप से हांग जियांगटियन की ओर बढ़ी। तीव्रवद कानून ऊर्जा ने सभी चीजों को नष्ट कर दिया, सभी जीवन को नष्ट कर दिया और ये एक दिव्य दंड की तरह था जो अद्वितीय और बेजोड़ था। दुर्भाग्य से, हालांकि संत की ताकत बाकी सभी से बेहतर और अजेय थी, फिर भी वो हांग जियांगटियन से कमतर थी। गड़गड़ाहट, एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। मुट्ठी की ऊर्जा का एक भयानक तूफान रक्तलाल तलवार की ऊर्जा से टकराया। उबलती हुई ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई, सभी दिशाओं में फैल गई। पूरा महासागर रसातल छिद्रों से भरा हुआ था। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। युद्ध के मैदान को एक बार फिर देखते हुए हांग जियांगटियन ऊर्जा से भर गया। उसने दुनिया को नीचे देखा और वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। उसका लंबा शरीर एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। वो बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन उसकी 2 तीखी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट एक नीच आम आदमी को देख रहा हो, और वो ऊंचा और शक्तिशाली लग रहा था। वो दिव्य और अपरिवर्तनीय लग रहा था। वाह! इसके विपरीत संतनी पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसकी गोल और मोटी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक कौर खून थूक दिया। एक ही वार में संतनी ने खून थूक दिया और घायल हो गई। उसकी हार पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें, जो बर्फ की तलवारों की तरह थी, अभी भी तीखी और भयंकर थी और उनमें हत्या करने की मंशा भरी हुई थी। यिंगेंग, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब मेरे पैरों के नीचे आत्मसमर्पण कर दो। मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। जब तक मैं सहज हूं, मैं बीती बातों को भूल सकता हूं। अन्यथा तियानजियाओं को मारने के बाद मैं तुम्हें रौंद कर मार डालूंगा। एक बार फिर एक क्रूर आवाज सुनाई दी। हांग जियांगटियन ने संत को ठंडेपन से देखा। उसकी ब्लेड जैसी आंखें भयंकर रोशनी से भरी हुई थी। हालांकि वो संत को धमका रहा था, लेकिन उसने चियांग झान को मारने का प्रयास नहीं छोड़ा। हांगलोंग, हांग जियांगटियन के शरीर से 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज निकल रही थी। वो अपनी जोरदार ऊर्जा को प्रसारित कर रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपनी मुट्ठी पर इकट्ठा कर लिया। एक पल में उसकी मुट्ठी दोपहर के चिलचिलाती धूप की तरह चमक उठी।
इसने बिखरी हुई जगह को रोशन कर दिया। उसकी मुट्ठी की भारी और विशाल शक्ति एक ऊंचे दिव्य पर्वत की तरह फैल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया और इसने दुनिया को कुचल दिया। अंतरिक्ष में असीम दबाव छा गया और आकाश और पृथ्वी अचानक शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जम गई है और सब कुछ पूरी तरह से सील हो गया है। चियांग झान को मारने के लिए तैयार होने के बाद हांग जियांगटियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ऐसी शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी उसके पैरों के नीचे से निकली, जिसने अंतरिक्ष की परतों को चकनाचूर कर दिया। वो विनाश, रक्तपीपासु और दुष्ट के देवता की तरह लग रहा था। हत्या की मंशा बढ़ गई, आकाश और पृथ्वी हिल गए, भूत चिल्लाने लगे और देवता चौंक गए। हांग जियांगटियन, बकवास बंद करो। मेरे जीवन में मेरे पास तियानजियाओं के अलावा कोई नहीं है। कभी दूसरे आदमी से शादी मत करो और तुम मेरा नाम लेने के लायक नहीं हो। संतनी भावहीन थी, उसकी भौहें ठंडी थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। उसने उपहास किया। अपने मुंह के कोने से खून पोंछे बिना उसने अपनी तलवार हांग जियांगटियन पर फेंक दी। स्वोश, एक तलवार की रोशनी चमकी और शून्य को भेद गई। ऐसा लगा जैसे बिजली का एक बोल्ट चमक गया हो। और ये एक दिव्य दंड की तरह भी था जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया था। तलवार की चमकती हुई रोशनी स्वर्ग से उतरी हुई परी की तरह थी और ये तीखी, तीखी और सर्वविजयी थी। इस प्रहार में पवित्र युवती अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ भड़क उठी। तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो स्वर्ग पर हावी थी। यह सुनकर हांग जियांगटियन अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसने जोर से दहाड़ लगाई, शून्य को चकनाचूर कर दिया और पृथ्वी को ढहा दिया। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। दहाड़ के बाद हांग जियांगटियन आगे बढ़ा। उसने झुककर मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें सहज और सहज थी। तुरंत उसकी मुट्ठी का वातावरण ड्रैगन जैसा हो गया और उसकी मुट्ठी की मंशा ने डोंगाटियन की जमीन को हिला दिया। शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत सड़े हुए लकड़ी की तरह अंतरिक्ष और समय को तोड़ती हुई आई और दुनिया की हर चीज अपना रंग खो बैठी। धमाका, ऐसा लगा जैसे दो विशाल पहाड़ आपस में टकरा गए हों और एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट आकाशीय गड़गड़ाहट की तरह हुआ। भयानक ऊर्जा रेडियोधर्मी अवस्था में फैल गई और आसपास का आकाश और पृथ्वी दरारों से भर गए। मकड़ी के जाले की तरह ये सभी दिशाओं में फैल गया। इस युद्ध के बाद का नजारा बिल्कुल विनाशकारी था। ये दुनिया का अंत था, पूरी तरह से गड़बड़। हालांकि उसने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू कर दिया था, फिर भी संत ने हांग जियांगटियन की ताकत को कम करके आका था। मुट्ठी की शक्ति जो सूर्य और चंद्रमा पर हमला करने वाले धूमकेतु की तरह थी, रक्तलाल तलवार क्यूई को तोड़ती हुई, लेकिन ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। ये एक ज्वार की तरह था जिसने ब्रह्मांड को डुबो दिया। इसने संत को उड़ा दिया। 100 मील से अधिक उड़ान भरने और अंतहीन अंतरिक्ष और समय से टकराने के बाद संत पलटकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसने अपने मुंह से काला कीमा बनाया हुआ मांस थूका। यह स्पष्ट था कि संती दूसरी बार गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मौत के कगार पर वो चेहरे पर शिकन लिए हवा में खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। एक भिखारी की तरह उसकी गोरी त्वचा हवा में खुली हुई थी। वो बहुत दयनीय स्थिति में दिख रही थी। इसके बावजूद संती ने कोई भावना नहीं दिखाई। वो एक झटके के साथ चियांग झान के पास वापस उड़ गई और ठंडी निगाह से हांग जियांगटियन को घूरने लगी। उसका शक्तिशाली युद्ध इरादा एक उग्र आग की तरह था जो जमीन को जला रहा था। लगता है कि तुम तियानजियाओं के प्रेमी बनने के लिए दृढ़ निश्चय हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हांग जियांगटियन इतना क्रोधित था कि उसके चेहरे की विशेषताएं बदल गई
और उसके 7 छिद्रों से धुआं उठ रहा था। वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। संत, जो हमेशा अलग थलग और अलग थलग रहती थी, उसने उसे अपनी आंखों में भी नहीं देखा। वो तियांजियाओं से प्यार क्यों कर बैठी? हालांकि तियांजियाओं में असाधारण प्रतिभा और असीम क्षमता थी, फिर भी वो अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अभी तक प्रतिभाशाली नहीं बना था। उसे कभी भी चींटी की तरह कुचलकर मार दिया जा सकता था। इसके अलावा तियांजियाओ निश्चित रूप से मरने वाला था। एक मृत व्यक्ति के लिए संत ने उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसने हांग जियांगटिन को ईर्ष्यालु और घृणास्पद बना दिया। हालांकि संत ने जितना अधिक चियांग झान की रक्षा की, उतना ही वो हांग जियांगटिन के प्रति अपमानित महसूस करती थी। संत के भावी पति के रूप में उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। तुरंत उसका सारा गुस्सा एक क्रूर हत्या के इरादे में बदल गया। अब उसके पास महिलाओं पर दया दिखाने का दिल नहीं था। उसके पास केवल हत्या का अटूट इरादा था। हांग जियांगटिन आदिम युग के एक क्रोधित जानवर की तरह था। उसकी सफेद आंखें लाल हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ की एक झटके से खून से लाल कीमती कृपाण निकाल ली। कृपाण लगभग 3 फीट लंबी और 4 अंगुल चौड़ी थी। ये मोटी, भारी और अतुलनीय रूप से दबंग थी। इसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का था। कृपाण पर भूत के चेहरे और खूनी लोहे के छल्ले उकेरे गए थे। ब्लेड के सिर पर एक गोल आंख थी और ब्लेड के मूठ पर एक भूत का सिर था। यह भूत के सिर वाली कृपाण की तरह लग रहा था, लेकिन इसका एक विशेष आकार और एक प्राचीन आभा थी। यह स्पष्ट रूप से प्राचीन काल से आया था। यह एक हत्या का हथियार था, और हालांकि इसने किसी भी आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म नहीं दिया, फिर भी यह एक हत्या का हथियार था। ब्लेड की धार से एक विशाल वध कानून ऊर्जा निकलती थी, जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। जैसे कि इसने स्वर्ग के देवताओं को मार डाला हो। इसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। इसकी भयानक हत्या के इरादे से लोग कांप उठते थे। ये डरावना था। ब्लेड को अपने हाथ में लेकर हांग जियांगटिन की आभा बहते पानी की तरह थी, और उसकी हत्या की आभा भयंकर और प्रभावशाली थी। वो अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था, और उसकी क्रूर आभा असीम और अप्रिवर्तनीय थी। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। हांग जियांगटिन की आंखें गर्व से भर गई, क्योंकि उसने रक्तलाल ब्लेड पर हत्या के इरादे को महसूस किया। ये अद्वितीय हत्या का हथियार था, जो उसे कुछ साल पहले मिला था, जब वो गलती से एक प्राचीन मकबरे में घुस गया था। ये वध ब्लेड तकनीक थी। स्लॉटर ब्लेड तकनीक के मास्टर द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार ये कीमती ब्लेड दांव आर्टिफैक्ट से बिल्कुल अलग था। ये एक दुर्लभ खजाना था, जिसे ग्रेट परफेक्शन स्टेज स्लॉटर लॉ एनर्जी से परिष्कृत किया गया था। ये इतना शक्तिशाली था कि ये एक सच्चे भगवान को भी मार सकता था। ये कहा जा सकता है कि ये एक सर्वोच्च खजाना था, जो किसी दिव्य हथियार से कमतर नहीं था। इस स्लॉटर ब्लेड तकनीक से हांग जियांगटिन ने एक बार एक असली अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञ को मार डाला था, जब वो अराजक गुफा स्टेज के आधे कदम पर था, और उसका नाम डोंगाटियन था। स्लॉटर ब्लेड तकनीक के बारे में हांग जियांगटिन ने इसे अपने जीवन जितना ही महत्व दिया। उसे डर था कि वे अद्वितीय विशेषज्ञ इसे उससे छीन लेंगे, इसलिए उसने पिछले कुछ वर्षों में इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था। आज चियांग झान को मारने के लिए हांग जियांगटिन ने दूसरी बार स्लॉटर ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि एक बार स्लॉटर ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद संत और चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएंगे। उनके विपरीत संत की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी।
हालांकि वो हांग जियांगटियन के हाथ में खून के ब्लेड को नहीं पहचान पाई, फिर भी वो उस पर शक्तिशाली स्लॉटर लॉ एनर्जी को महसूस कर सकती थी। उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था और उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। हांग जियांगटियन ने अपना ब्लेड उठाया और नीचे वार किया। ब्लेड ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया, अराजकता को चीर दिया। एक मोटी ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक भयावह ड्रैगन था और ये खूनलाल रोशनी से चमक रहा था। ये आत्मा के लिए भयानक था। वो शैतानों के बीच एक शैतान की तरह था, सभी शैतानों का पूर्वज। शैतानी ऊर्जा बढ़ गई और उसकी शैतानी शक्ति अजेय थी। गहरे लाल रंग की ब्लेड की रोशनी चमक उठी और आ पहुंची, मानो वो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हो। समय उसे रोक नहीं सका। तेज ब्लेड की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को संघनित कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे महान दांव कला ब्रह्मांड को पार कर रही थी, लोगों को जीवन और मृत्यु का एहसास दे रही थी। जो कुछ भी वो चाहता था उसे लेने में सक्षम होने का एहसास भयानक था। संतनी ने लंबी तलवार को कसकर पकड़ रखा था, मानो उस पर किसी शैतान का साया हो। उसने अपनी सारी ऊर्जा तलवार में डाल दी, भले ही वो उसे मारने के लिए दृढ़ थी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर हांग जियांगटियन से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे बुरा लग रहा था कि वो स्वर्ग से नर्क में गिर गई है। बड़ी बहन, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि ये लापरवाह चीज आ गई है, इसलिए आज उसकी मौत का दिन होगा। संतनी ने अपनी लंबी तलवार लहराई और जैसे ही वो अपना अंतिम हमला करने वाली थी, हालांकि इससे पहले कि वो अपनी तलवार से हमला कर पाती, अचानक उसके कानों में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। ये 10 लाख क्रूर बाघों की दहाड़ और अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। रोलिंग साउंड वेव ये स्वर्ग को नष्ट करने की शक्ति के साथ मिल गई, जिससे समुद्र के तल पर पूरी गहरी खाई ढह गई। जमीन सैकड़ों मीटर नीचे धंस गई और आसमान पूरी तरह से टूट गया। समुद्र की निरंतर लहरें नीचे बहकर काली दुनिया में भर गई। संती और हांग जियांगटियन के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों की आंखें चियांग झान पर टिकी थी। उनमें से एक का चेहरा आश्चर्य से भरा था, जबकि दूसरे का भाव उदास था। इस समय चियांग झान धीरे धीरे जमीन से उठते हुए एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह खड़ा हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी लगातार कांप रहे थे। उसका शरीर एक रहस्यमय आभा से भर गया था। वो एक दिव्य राजा की तरह था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों की सारी शक्ति को समझ लिया था। उसकी आभा स्वर्ग को हिला रही थी। शक्तिशाली हवा विशाल, शक्तिशाली, अद्वितीय और सर्वोच्च थी। वो संती और हांग जियांगटियन के बीच में अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा था। चियांग झान की आंखों में एक तेज रोशनी थी, जैसे कि एक ब्लेड जो आकाश को तोड़ सकता था। जो कोई भी उसे देखता, उसकी हड्डियों में गहरा डर महसूस होता। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही इंसानों की सीमा से बाहर निकल चुका है। चियांग झान बिल्कुल वैसा ही था। सर्वशक्तिमान सच्चे ईश्वर को उसके हाथ ने धीरे से हिलाया। ऊर्जा की 9 लहरें एक बड़ी नदी की तरह थी। उनमें से प्रत्येक हत्या, मृत्यु, भक्षण और क्षय का उत्सर्जन कर रही थी। समाप्ति, निराशा, उत्पत्ति, पुनर्जन्म और भय की आभा ये एक राक्षसी धार में परिवर्तित हो गई और हांग जियांगटियन की रक्तलाल कृपाण की रोशनी से टकरा गई। हांग जियांगटियन के आत्मविश्वासी ब्लेड को आसानी से हराने के बाद चियांग झान ने अपनी अजेय दिव्य शक्ति को प्रकट किया, जैसे कि वो एक दिव्य प्राणी था जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। हांग जियांगटियन की आंखें केंद्रित थी और उसकी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं जा सकता था। न केवल उसके प्रहार ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था, हांगलोंग स्लैश दुनिया को खून से धो सकता था और आकाश को तोड़ सकता था,
लेकिन चियांग झान ने इसे आसानी से हरा दिया था। यह देखा जा सकता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। तियानजियाओ, हालांकि तुमने 9 तरह के विशेष कानूनों को समझ लिया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आज तुम मेरी तलवार के नीचे भूत बनने के लिए किस्मत में हो। वो बेहद हैरान था, लेकिन हांग जियांगटिन एक ऐसा आदमी था जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और उसका दिमाग स्टील की तरह सख्त था। सतह पर वो उदासीन था और उसके द्वारा कहे गए हर शब्द उत्तरी सागर की गहरी बर्फ की तरह थे जो हवा में गूंज रहे थे। उसने एक बार फिर से वध ब्लेड तकनीक को उठाया। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई और उसकी 2 खूबसूरत आंखें हांग जियांगटिन के हाथ में खून से लाल लंबे ब्लेड को घूर रही थी। वो इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था।